हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। मेरा नाम देवयानी अग्रवाल है। सो गाइस, दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, क्लास 11th आईपी का सिलेबस डिस्कशन एंड क्लास 12th आईपी का सिलेबस डिस्कशन। दोनों वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और प्लीज़ उन्हें जाके देखिए कि क्या क्या इसका सिलेबस में है, जो कि अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक, तो चलिए आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 11th आईपी का चैप्टर 1, जो कि कंप्यूटर सिस्टम है। एंड इसका हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम पे आने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली में कंप्यूटर क्या होता है। ठीक, तो देखो कंप्यूटर की बात करें तो डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम to accept data input, process it and generate results आउटपुट। ठीक, मतलब डेफिनेशन में क्या है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, देन उससे प्रोसेस करता है, देन उसका आउटपुट जनरेट करता है। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। मतलब क्या, कंप्यूटर के पास कुछ इनपुट आया, देन उसने उसको प्रोसेस किया, देन उसके लिए क्या जनरेट करा, आउटपुट, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर। ठीक, अगर इसी कंप्यूटर में मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ दूं, ठीक, मतलब कंप्यूटर अलोंग विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट लाइन यही बोल रही है, कंप्यूटर अलोंग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। मतलब बिना हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के वो कुछ नहीं कहलाएगा, सिर्फ एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर सिस्टम बोलने के लिए हमने इसमें क्या करा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो टर्म्स और जोड़ दिए। ठीक, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। ठीक, क्या है, it can vary from high-end server to a personal desktop, laptop, टैबलेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन। मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स वेरी करते हैं, हाई एंड सर्वर्स भी हो सकते हैं या फिर हमारे पर्सनल डेस्कटॉप भी हो सकते हैं, लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, टैबलेट कंप्यूटर भी हो सकते हैं और स्मार्टफोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन भी अगेन एक कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आता है, जिसे बोलते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर, जो हाथ से कैरी हो सके। ठीक है, now next क्या है, a computer system primarily comprises of a central processing unit, memory, input and output devices and storage devices। मतलब क्या, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, कंप्यूटर सिस्टम में मेनली चार चीजों से मिलकर बनता है। पहला होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू बोलते हैं। नेक्स्ट मेमोरी, देन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो इन चारों से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट लाइन है, कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म एंड साइजेस। अलग अलग फॉर्म एंड अलग साइजेस में आता है। जैसे मैंने एक बात करी, हमारे घर में जो डेस्कटॉप होते हैं या स्कूल में जो आप डेस्कटॉप देखते हो तो वो एक अलग साइज का होता है। फोन की मैंने बात करी, जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है तो वो बहुत छोटे साइज में होता है। तो अलग अलग फॉर्म, अलग अलग साइजेस में क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर्स आते हैं। ठीक ठीक, एक डायग्राम दे रखा है यहाँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ये सारे कंपोनेंट्स है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस ये रहा, आउटपुट डिवाइसेस ये रहा। ठीक, उसके बाद बात हो रही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो ये हमारा पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। देन हमारी बात हो रही है स्टोरेज डिवाइसेस की, ये रहा हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। उसके बाद बात हो रही है मेमोरी की, तो ये हमारी क्या हो गई, मेमोरी। ठीक, इन सबसे मिलकर ही हमारा क्या बनता है, कंप्यूटर सिस्टम। याद रखिए कि चार चीजों से मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक, कौन कौन सा, सबसे पहला सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक, चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास ये जो सारी चीजें हैं, हमारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स जो जो हमने देखे अभी, कि इनपुट होते हैं, आउटपुट होते हैं, स्टोरेज होते हैं, सीपीयू होता है, तो इनका ऑपरेशन क्या होता है इसके अंदर। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। मैंने तो देख लिया कि चार ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर, इनपुट, स्टोर, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक, तो बात करते हैं कि इनपुट का काम क्या है। सबसे पहले देखिए, आप सब सिंपल सा काम इसको मतलब रिलेट करना है कंप्यूटर को, तो मैं अभी कंप्यूटर को मेरे ब्रेन से रिलेट करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, या फिर मेरे मान लीजिए मेरा जो पूरा एक हेड वाला पार्ट है, इससे रिलेट कर रही हूँ मैं आपको। ठीक, कंप्यूटर को सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि एक है इनपुट। इनपुट का मतलब क्या है, एंटर रॉ डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर एक रॉ डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन को देना।
ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिसकी हेल्प से अपन कंप्यूटर को कुछ रॉ इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सेम हमारे उसमें क्या होता है ह्यूमन बॉडी में कि सपोज एक मैं एग्जांपल लेती हूँ कि दो बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। एक बच्चे ने एक बच्चे से पूछा कि तू समर वेकेशंस में क्या करने वाला है। ठीक, तो इस स्टूडेंट ने इस स्टूडेंट को क्या है एक इनपुट भेजा है कि तू समर वेकेशंस में क्या करने वाला है। तो ये इस सेकंड वाले स्टूडेंट के लिए इनपुट हो गया। ठीक है, देन आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करवाने का काम। तो कंप्यूटर हैज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर के पास क्या होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिनकी हेल्प से वो क्या करता है, जो भी उसके पास इनपुट आता है या जो भी चीज वो आगे प्रोसेस करेगा उसको स्टोर करने के लिए वो प्रोवाइड किए जाते हैं उसे। तो ठीक, it stores the data before sending it to CPU for processing and also stores the processed data before displaying it as output। ठीक, तो वो कर क्या रहा है, डेटा जब उसके पास आया और जब डेटा उसके पास से जाएगा तो दोनों चीज को करने के लिए वो क्या करता है, कुछ स्टोरेज अपने पास रखता है। ठीक, वो किस फॉर्म में है हमारे पास, कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी के फॉर्म में एंड सेकेंडरी स्टोरेज के फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस। ठीक, इट कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अब देखो हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या हो रहा है, जब उसने मुझे एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को इनपुट दिया था कि तू समर वेकेशंस में क्या करने वाला, ये उसके पास इनपुट आया, उसने कहीं ना कहीं जाके उसको मेमोरी में स्टोर कर लिया कि नहीं मुझे उसने ऐसा बोला कि मैं समर वेकेशंस में क्या करने वाला। ठीक, वो उसने अपनी मेमोरी में स्टोर किया एंड देन उसको प्रोसेस किया कि नहीं यार लिस्ट बनाई कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, हमारी क्या प्लानिंग हुई है मम्मी पापा के साथ। तो वो सारी उसने क्या करा, अपने ब्रेन की मेमोरी को क्या करा, प्रोसेस करना चालू करा, ब्रेन में वो चीज प्रोसेस करना चालू करी। तो सेम ऐसा कंप्यूटर के अंदर भी होता है, जब भी उसके पास रॉ डेटा आता है तो वो उसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक, और ये जो चीज परफॉर्म होती है कंप्यूटर के अंदर वो होती है सीपीयू की हेल्प से। ठीक, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग का काम कौन कर रहा है, सीपीयू। जैसे ह्यूमन बॉडी में प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, ब्रेन। ठीक, हेड के अंदर इंफॉर्मेशन आई, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया। ठीक, ठीक, नेक्स्ट क्या हो रहा है, आउटपुट। इट प्रेजेंट्स द प्रोसेस डेटा थ्रू आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। ठीक, तो क्या होगा, जो भी प्रोसेसर ने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, ठीक है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, उस प्रोसेस डेटा को क्या करेगा कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से प्रेजेंट करेगा। मतलब आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गए, हमारे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, इनकी हेल्प से क्या कर रहा है, वो प्रेजेंट कर रहा है। सेम हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ब्रेन ने क्या करा, जब डेटा को प्रोसेस कर लिया कि हाँ, उसने सोच लिया कि समर वेकेशन की बात हो रही है, समर वेकेशन में हम क्या करने वाले हैं, मैं तो एक क्रिकेट क्लब ज्वाइन करने वाला हूँ। ठीक, उसके पास इन्फॉर्मेशन क्या आई थी, इनपुट आया था कि समर वेकेशन में क्या करने वाला। उसने क्या करा, उसको प्रोसेस करा, प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट क्या जनरेट हुआ कि मैं क्रिकेट क्लब ज्वाइन करने वाला हूँ। तो ये आउटपुट क्या करेगा, वो सामने वाले स्टूडेंट को प्रेजेंट कर देगा। ठीक, तो सेम ऐसा ही कंप्यूटर के अंदर हुआ, उसके पास कोई इनपुट आता है, उसे स्टोर करता है, प्रोसेस करता है एंड देन उसको क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। तो ये 4 ऑपरेशंस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक, समझ में आया, देखो डायग्राम से समझते हैं। इनपुट आया, ठीक, कहाँ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। अब देखो दोनों काम हो रहे हैं, सीपीयू स्टोरेज में भी डेटा भेज सकता है, स्टोरेज से डेटा ले भी सकता है। सेम सीपीयू प्राइमरी मेमोरी में डेटा भेज सकता है, उससे डेटा ले सकता है, मतलब दोनों काम हो रहे हैं। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्राइमरी मेमोरी में डेटा गया या डेटा आया वहां से, सेकेंडरी स्टोरेज में सेकेंडरी मेमोरी में डेटा गया या फिर डेटा आया वहां से। ठीक, जो भी डेटा था सीपीयू प्रोसेस करेगा, जो भी आउटपुट जनरेट होगा वो आउटपुट डिवाइसेस को सेंड कर देगा। तो ये सारा काम हमारा काम हुआ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। किसने परफॉर्म करा, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से हो गए, इनपुट डिवाइसेस हो गए, मेमोरीज हो गई, सीपीयू हो गया और आउटपुट डिवाइसेस हो गए। समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, अब सीपीयू के बारे में देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया है। सीपीयू को समझते हैं सबसे पहले कि सीपीयू होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होता है कंप्यूटर का जो कि एक्चुअल प्रोसेसिंग जो है कंप्यूटर की वो कैरी आउट करता है। इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जहाँ प्रोसेसिंग का काम होता है उसे अपन ब्रेन बोलते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर में जहाँ भी मेन प्रोसेसिंग का काम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज सीपीयू। ठीक, तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो हमें याद रखना ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ठीक, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर, प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक, ये हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट होती है। क्या होती है? प्रोसेसिंग यूनिट। नाम से याद रखो, फुल फॉर्म में ये प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब हमारा, इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक। तो सीपीयू क्या है? अ सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर चिप्स, माइक्रो चिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, तो सीपीयू को क्या करते हैं, सीपीयू जो बनता है वो एक से ज्यादा माइक्रोचिप से बनता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। मतलब उस पर ये प्लेस्ड होता है, सीपीयू उस पर मेनली बना जाता है। और ये जो आईसीज होती है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी हुई होती है। ठीक, अब सीपीयू के अंदर हमारे दो मेन कंपोनेंट्स आते हैं। पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, एएलयू। सेकेंड होता है कंट्रोल यूनिट, दैट इज सीयू। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है सीपीयू के अंदर। देखो नाम से समझते हैं, एएलयू मीन्स क्या हो रहा है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, और लॉजिक मीन्स लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। ठीक, तो एएलयू का काम क्या हो गया? कंप्यूटर के अंदर या सीपीयू के अंदर क्या प्रोसेस करते हैं? जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस आएंगे या लॉजिकल ऑपरेशंस आएंगे, वो कौन करेगा? एएलयू करेगा। या तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा या फिर लॉजिक ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक, उसके बाद कंट्रोल यूनिट, दैट इज सीयू। तो कंट्रोल मतलब मेनली क्या है? यहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग का काम कर रहा है। तो कंट्रोलिंग का काम क्या करता है? जो भी सिग्नल्स या जो भी इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के पास आते हैं, उन्हें सीक्वेंस वे में एग्जीक्यूट कराना, या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उनको इंटरप्रेट करना कि आखिर में उसका काम क्या है वो, और जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे या डेटा आएगा उसका फ्लो को देखना कि भैया डेटा सीपीयू से मेमोरी में जाना है या मेमोरी से सीपीयू में आना है। उस डेटा फ्लो को मेंटेन करने का काम कौन करती है? हमारी सीपीयू की कंट्रोल यूनिट करती है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन एंड गाइड्स डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी। मतलब मेमोरी और सीपीयू के बीच में डेटा फ्लो का गाइडेंस भी कौन देती है? हमारी कंट्रोल यूनिट देती है। इतना समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। While processing, the CPU stores the data as well as instruction in its local memory called register. देखो भाई, एक नई चीज आ रही है यहाँ पर, रजिस्टर्स। रजिस्टर की टर्मिनोलॉजी आई है, मतलब सीपीयू के पास खुद के पास डेटा को टेम्पररी वे में या लोकल मेमोरी जिसे बोल सकते हैं, ठीक, टेम्पररी वे में स्टोर कराने के लिए एक मेमोरी प्रोवाइड की गई है या एक स्पेस प्रोवाइड की गई है डेटा को स्टोर कराने के लिए, उसे हम बोलते हैं रजिस्टर। ठीक, रजिस्टर्स क्या होते हैं? एक सीपीयू चिप का पार्ट होता है जिसकी साइज और नंबर लिमिटेड होता है। ठीक है, मतलब क्या? सीपीयू भी डेटा को कुछ स्टोर कराएगा। ठीक है, सीपीयू को भी डेटा स्टोर कराना है, तो स्टोर कराने के लिए वो क्या करता है? उसके पास एक खुद की लोकल मेमोरी होती है, जो कि क्या होती है? रजिस्टर्स के फॉर्म में होती है। ठीक, रजिस्टर्स क्या है? एक सीपीयू की चिप्स का पार्ट ही होता है जो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ साइज में होता है। ठीक है, जिसका साइज भी लिमिटेड है, नंबर भी लिमिटेड है, और उसकी हेल्प से क्या करता है? सीपीयू डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कराता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? देखो डायग्राम में समझते हैं। ये सीपीयू है पूरा। सीपीयू के हमारे पास मेनली हमने दो कंपोनेंट्स देखे। पहला देखा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड सेकंड देखा सीयू कंट्रोल यूनिट। तो ये हमारे सीपीयू के पार्ट हो गए, और लोकल मेमोरी कौन सी होगी सीपीयू के पास? रजिस्टर्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इनपुट डिवाइसेस। देखो इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझे तो डिवाइसेस मतलब इनपुट डिवाइसेस में जहाँ से क्या होगा? इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर सेंड किए जाएंगे, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? इनपुट डिवाइसेस। ठीक, तो देखो डेफिनेशन क्या है? द डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू अ कंप्यूटर आर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो मतलब क्या? ऐसे डिवाइसेस जो क्या कर रहे हैं? सिग्नल्स को कहाँ सेंड कर रहे हैं? कंप्यूटर में, उसे हम क्या बोल रहे हैं? इनपुट डिवाइसेस बोल रहे हैं। ठीक, ये डिवाइसेस करते क्या है? These devices convert the input data into a digital form that is acceptable by the computer system. मतलब ये क्या करेंगे? डिवाइसेस जो भी इनपुट आ रहा है उसे कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में। ठीक, उस डेटा को कन्वर्जन का काम, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारे इनपुट डिवाइसेस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म को ही समझता है। ठीक, उसके पास क्या है? कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? डिजिटल फॉर्म में अगर जो भी इनपुट आता है उसे ही
समझता है कौन हमारे कंप्यूटर्स। इसलिए इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है कि वो इनपुट डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे कि कंप्यूटर उसे इजीली एक्सेप्ट कर सके। डिजिटल फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो डेटा कहाँ सेंड कर दिया जाता है, उस फॉर्म को कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक, अब इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स देखें तो इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स में क्या क्या जाएगा, हमारा कीबोर्ड मतलब जिससे हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सारे क्या है हमारे इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल। नाउ अब क्या होता है कि वॉइस के थ्रू भी डेटा क्या होता है कंप्यूटर को दिया जाता है। लाइक अभी गूगल वॉइस का भी यूज करते हैं जिससे कि हम क्या इजीली वेब पे चीजें सर्च कर सकते हैं कि बस माइक का बटन प्रेस किया और हमने हमें जो भी चीज सर्च करनी है हमने वो उसको बोलकर बता दी। ठीक, तो गूगल वॉइस भी क्या है अब आजकल एक इनपुट देने का तरीका हो गया है। किस फॉर्म में यहाँ पे इनपुट जाता है, वॉइस के फॉर्म में इनपुट जाता है। ठीक, तो वॉइस को भी एज अ इनपुट देने के लिए अभी नई चीजें निकाल दी गई है, लाइक जैसे गूगल वॉइस सर्च होता है जो वेब में अपन यूज करते हैं। ठीक, जहाँ पे हम इनपुट सर्च करने के लिए या इनपुट स्ट्रिंग सर्च करने के लिए हमारी वॉइस का यूज करते हैं। तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हो गए। अब देखते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के, तो थोड़ा थोड़ा उनका इलेबोरेशन देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या है। सबसे पहला है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की बात करते हैं। कीबोर्ड सबसे मेन प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर के अंदर जो अभी तक हमने यूज किया है, आपने देखा भी होगा। इसमें होता क्या है, नंबर ऑफ सेट ऑफ कीज होती है, अलग अलग तरह की कीज होती है कीबोर्ड के अंदर। अल्फाबेट कीज हो गई, न्यूमेरिक कीज हो गई, स्पेशल कीज हो गई, स्पेस बार हो गया, उसके बाद फंक्शन कीज हो गई। ठीक, तो ये अलग अलग तरह की कीज सबको मिला के हमारा क्या बनता है, कीबोर्ड बनता है। तो ये सबसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। उसके बाद सेकेंड हो गया हमारा माउस। तो ये हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस होता है जिसमें हमारे पास कर्सर होता है या पॉइंटर होता है जो हम स्क्रीन पे मूव करके यूज करते हैं। जैसे ये रहा, ये जो हमारा पेन है ये एक पॉइंटर ही है जो स्क्रीन पे मूव करके काम कर रहा है और उसके हेल्प से हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक, और ये जो माउस होता है ये फ्लैट सरफेस पे काम करता है जिसमें जनरली लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है और एक स्क्रोल व्हील होता है उन दोनों के बीच में। ठीक, तो माउस एक हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस होता है विच इज यूज टू मूव कर्सर और पॉइंटर अक्रॉस द स्क्रीन। ठीक है, जैसे ये मैं घुमा रही हूँ ना, ये पॉइंटर है जो स्क्रीन के ऊपर घूम रहा है। ठीक, नेक्स्ट इट इज डिजाइन टू बी यूज ऑन द फ्लैट सरफेस। माउस को फ्लैट सरफेस पर रख के यूज किया जाता है एंड जनरली इसके पास लेफ्ट एंड राइट बटन होते हैं, हैज अ लेफ्ट एंड राइट बटन्स एंड स्क्रोल व्हील बिटवीन देम। एक स्क्रोल व्हील होता है जो स्क्रोल करने के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन की बात करें तो एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है जो आजकल स्मार्टफोन्स में या हमारे मोबाइल फोन्स में, टैबलेट्स में हम यूज करते हैं, जो यूजर्स को अलाउ करती है कि वो डायरेक्ट क्या करें, अपनी फिंगर्स का यूज करके इनपुट प्रोवाइड करें हमारे डिवाइस को। ठीक, तो वो टच स्क्रीन का काम हो गया, वो अगेन इनपुट देने के काम आ रही है। स्कैनर का क्या करते हैं, स्कैनर स्कैन करने का काम करता है कोई भी पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट्स को, मतलब पिक्चर्स या इमेजेस को जिसको हम डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। मतलब वो पिक्चर या पेजेस को एज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले रहा है और वो उन पिक्चर्स को, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके हमें उसका आउटपुट देता है। ठीक, तो अगेन ये इनपुट की कैटेगरी में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हम इनपुट दे रहे हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं, पिक्चर्स एंड पेजेस। नेक्स्ट OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की बात करें तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो मेनली हैंड रिटन टाइप्ड या प्रिंटेड टेक्स्ट होता है ना, उनको स्कैन करने के काम आता है। ठीक है, इसके बाद मेनली ऑफिसेज एंड लाइब्रेरीज में इसका यूज किया जाता है जिससे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स या बुक्स होती है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में कन्वर्ट किया जाए। ठीक, तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है जो कि क्या करता है, वन बाय वन कैरेक्टर को रीड करता है एंड उसे क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अगेन ये भी क्या करेगा, स्कैन करने का ही काम कर रहा है, बट यहाँ पे है क्या चीज, ये हैंड रिटन टाइप और प्रिंटेड टेक्स्ट जो रहता है उसे डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये याद रखना, स्कैनिंग का काम तो ये भी कर रहा है बट ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्कैनर है ये पिक्चर्स और पेजेस को पूरा फुली स्कैन करेगा। ठीक, वो स्कैनर का काम होता है। नाउ नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन अगर हमारा इनपुट अगर हमें कोई, लाइक मैंने अभी बताया, वॉइस के फॉर्म में या साउंड के फॉर्म में देना है तो माइक्रोफोन का यूज करते हैं। ये भी इनपुट डिवाइस होता है मेनली काय के लिए, जब हमें हमारा इनपुट साउंड या वॉइस के फॉर्म में देना है तब। ठीक, तो ये हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस थे। ठीक है, तो अब है हमारे पास क्या, आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। देखो अपन ने इनपुट डिवाइसेस तो देख लिया, अब आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या, डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम टू डिस्प्ले
इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। मतलब क्या कि या फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए या डिस्प्ले करने के लिए जब भी जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर से डेटा को रिसीव करेंगे एंड देन वो हमारे यूजर्स को प्रेजेंट करेंगे, जिससे कि वो यूजर्स उस डेटा को देख सके या फिर उसको फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सके या उसका फिजिकल प्रोटेक्शन कर सके, मतलब हार्ड कॉपी जनरेट कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, तो डिवाइसेस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, फिजिकल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। मतलब क्या, ऐसे डिवाइसेस जो हमें क्या देंगे, हमारे डेटा का कंप्यूटर से डेटा लेंगे और हमें क्या करेंगे, वो प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए हमने इनपुट डिवाइसेस में क्या देखा था कि वो डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस का काम जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो डिजिटल फॉर्म का डेटा कंप्यूटर से लेगा एंड देन उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें प्रेजेंट करेगा, मतलब ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट करेगा जो हम समझ सके। ठीक है, तो ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म में या फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके जब वो डेटा हमको कौन प्रेजेंट करता है, आउटपुट डिवाइसेस। तो इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ठीक है, तो ये काम हमारा किसका हो गया, आउटपुट डिवाइसेस का। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी मॉनिटर, जैसे जो स्क्रीन से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो डेटा आपको दिख रहा है, तो मॉनिटर का काम अगेन क्या है, ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस हो गया, ये जो स्क्रीन है वो। उसके बाद प्रोजेक्टर्स, हेडफोन्स हम जो जिससे हम म्यूजिक सुनते हैं वो, क्योंकि वहां भी हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है किसी भी सिस्टम से, हमारे पास आउटपुट आ रहा है किस फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, वॉइस के फॉर्म में। अगेन सेम, स्पीकर का भी सेम काम है। प्रिंटर्स हमें क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स देता है, हार्ड कॉपीज प्रोवाइड करता है, वो भी अगेन क्या कर रहा है, हमें आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे अगेन एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, प्रिंटर का, किसके अंदर, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे इन सबके बारे में अगेन इलेबोरेशन देखते हैं क्या क्या है। मॉनिटर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमें स्क्रीन या फिर डिस्प्ले यूनिट होता है कंप्यूटर का, जो कि आउटपुट किस फॉर्म में करेगा, डिस्प्ले करके करेगा। ठीक है, किस फॉर्म में देता है, स्क्रीन पे दिखाकर कुछ भी चीज प्रेजेंट कर रहा है, तो वो कौन करता है, मॉनिटर करता है। ये मेन आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि क्या करता है, डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है किस फॉर्म में, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में। सबसे मेन आउटपुट डिवाइस होता है चीजों को डिस्प्ले करने का, ठीक है, या आउटपुट करने का कंप्यूटर में से। नाउ नेक्स्ट, प्रोजेक्टर की बात करते हैं। प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इनेबल्स यूजर टू प्रोजेक्ट द आउटपुट ऑन अ लार्ज सरफेस। मतलब बड़ी स्क्रीन पे अगर आपको देखना है, ठीक है, या वॉल पे देखना है, या बड़ी स्क्रीन पे देखना है, या लार्ज सरफेस पे अगर आपको कोई चीज देखनी है, तो वो आउटपुट देने का काम कौन सा आउटपुट डिवाइस करता है, प्रोजेक्टर करता है। ठीक, फिर है प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस होता है जो हमें हार्ड कॉपी देने का काम करता है किसी भी डॉक्यूमेंट की। ठीक है, बहुत सारे तरह के प्रिंटर्स आ गए हैं आजकल मार्केट में, जैसे इंजेक्ट हो गया, लेजर हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया। तो मेनली देखिए तो जो प्रिंटर्स होते हैं ना, वो 3 कैटेगरी के प्रिंटर्स यहाँ पे दिए हैं, इंजेक्ट, लेजर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, पर मेनली प्रिंटर 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है, और ये सारे उनकी कैटेगरीज में आते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ इम्पैक्ट प्रिंटर की या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है कि ऐसे प्रिंटर्स जो क्या करेंगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट है और अगर उसकी जो रिबिन है, अगर डॉक्यूमेंट और रिबिन टच में आ रहे हैं, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो उस टाइप के प्रिंटर्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। मीन्स यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट हो गया, ये रिबिन हो गया, दोनों क्या है, कॉन्टेक्ट में है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट को टच करके जो प्रिंट करने का काम करेगा प्रिंटर, उसे, या फिर उस पर इम्पैक्ट डाल के प्रिंट करने का काम करता है जो प्रिंटर, उन प्रिंटर्स को इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहा जाता है, जो पहले की टेक्नोलॉजी में यूज होता है। पहले के जो भी प्रिंटर्स आते थे वो सारे इस इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही होते थे। बट अगर मैं बात करूँ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, तो यहाँ पर रिबिन और डॉक्यूमेंट्स का कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होगा, टच नहीं होगा, फिजिकल टच नहीं होगा प्रिंटर अपने डॉक्यूमेंट और रिबिन के बीच में। ठीक, तो उस टाइप के प्रिंटर्स को बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जो आज के टाइम यूज होते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिख रहा है ये वाला, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये जो लेजर जेट हो गया, ठीक है, इंकजेट हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, तो ये सारे प्रिंटर्स की टाइप ही है, बट इनको अलग अलग मेनली 2 ही कैटेगरी है प्रिंटर्स की, एक होती है इम्पैक्ट, एक होती है नॉन इम्पैक्ट, ताकि उसके अंदर सब कैटेगरी में सारे होते हैं। और अभी जो मेनली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो यूज होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर की बात करें तो आजकल क्या है, फिजिकल रेप्लिका लाइक 3D डिजाइंस को प्रोड्यूस करने के लिए भी प्रिंटर्स आ गए, जो 3D प्रिंटर्स कहलाते हैं। ठीक है, नाउ स्पीकर की बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस में जो लास्ट दिया है, वैसे तो बहुत सारे आउटपुट डिवाइस है, बट स्पीकर देखते हैं अपन इसमें।
स्पीकर काय के लिए यूज करते हैं, कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है जिससे कि हम साउंड को एज ए आउटपुट जनरेट कर सके, जो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है आज के टाइम में। हमें सबको मालूम है कि हमें स्पीकर से क्या है, साउंड सुनने को मिलता है। ठीक, तो हमारा अगेन क्या है, आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। तो ठीक है, ये सारे हमारे पास थे आउटपुट डिवाइसेस। हमने देख लिया कि आउटपुट डिवाइसेस होते क्या क्या है और कौन से आउटपुट डिवाइसेस है, उनका छोटा छोटा एलेबोरेशन हमने देख लिया है कि मॉनिटर क्या होता है, प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर में हमने 2 टाइप्स में देखी, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, बाकी उनके अंदर सारी कैटेगरीज आती है, देन 3D प्रिंटर एंड देन स्पीकर। ठीक है, तो अब हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज। ठीक है, तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि सीपीयू क्या था, वो डिस्कस हो गया। कंपोनेंट में सेकेंड था इनपुट डिवाइसेस, फिर था आउटपुट डिवाइसेस, वो भी डिस्कस हो गया। अब बचता है हमारे पास मेमोरीज। ठीक, तो हम देखते हैं कि कंपोनेंट में, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में मेमोरी का क्या काम है। तो हमारे पास देखो 2 तरह की मेमोरी है, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, तो प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है, देखो प्राइमरी मेमोरी ऐसा सेगमेंट होता है या ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर मेमोरी का जो प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस करता है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि जो मेमोरी प्रोसेसर को डायरेक्टली एक्सेसिबल होगी, जहाँ डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है सिस्टम के अंदर, उस मेमोरी के पार्ट को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। ठीक, जो कि डायरेक्ट एक्सेसिबल होती है। ठीक, उसके बाद एक और आती है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, या ऐसी मेमोरीज होती है जो हम कंप्यूटर में या तो खुद क्रिएट करते हैं या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उस टाइप की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, और इसलिए इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है और ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ठीक, तो ये 2 टाइप की मेमोरी हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, प्राइमरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, अब मेमोरी का तुम्हें आगे चलकर इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है मेमोरी का, जो हम पूरा फुल में डिस्कस करने वाले हैं, पूरा फुल इसको डिस्कस करेंगे। उसमें प्राइमरी मेमोरी के रैम एंड रोम के बारे में बात करा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों हमारे मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। एंड सेकेंडरी मेमोरी के जो टाइप्स होते हैं, जो है कंटेंट पूरा, वो चीज हम उस मेमोरी वाले सेक्शन में देखेंगे पूरा। ठीक, क्योंकि मेमोरी का एक अलग से पूरा टॉपिक दिया हुआ है, उसको हमको पूरा फुल डिटेल स्टडी करना है उसकी भी। तो अभी सिर्फ इस कंटेंट के लिए, अगर ये सपोज तुम्हें कंप्यूटर के कंपोनेंट्स लिखने को आते हैं और थोड़ा थोड़ा एलैबोरेट सबका करना है, तो इतना लिखना सफिशिएंट है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या, इतना बताओगे तो सफिशिएंट है बताना। प्लस तुम एग्जाम्पल्स बता दो, प्राइमरी मेमोरी में होते हैं रैम एंड रोम, सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, क्योंकि हम सब एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, अलग से कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर उसको मेमोरी प्रोवाइड करने के लिए। एसडी कार्ड्स हो गया, सीडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिस्क, ठीक है, सॉलिड स्टेट डिस्क, एसएसडी, तो ये सारे क्या है, हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, हाँ, तो इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में तो इतना ही है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। हाँ, तो आज का वीडियो ठीक इतना ही है अभी इसमें, तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में। बाकी जो मैंने 2 वीडियोस जो पहले अपलोड करे हैं क्लास 11th के सिलेबस के और क्लास 12th आईपी सिलेबस के, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगी, आप प्लीज जाके उसको देखिएगा। और प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। और ये क्लास पूरी फ्री है, ये जो कोर्स यहाँ पूरा अपलोड होने वाला है पूरा फ्री है, पूरी प्लेलिस्ट फ्री है, तो प्लीज इसको देखिए, कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेरीज आ रही है तो पूछिए, सब सॉल्व होगी। थैंक यू।